नमस्कार दोस्तों जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इस संस्था ने बहुत सारे अलग अलग पोस्टों पे यानी वेरियस पोस्टों पे एग्ज़ाम निकाला था। तो आप देख सकते हैं पोस्ट इसमें जो थे ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट थे। इसको हम लोग आम भाषा में JIPMER भी कहा जाता है। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों 14 सितंबर है और 3 शिफ्टों में ली जा रही है। एक ही दिन का एग्ज़ाम है, 3 शिफ्ट में अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। तो बात करेंगे इसमें कि सिलेबस क्या है और क्वेश्चन का मीडियम जो है हिंदी या इंग्लिश किस भाषा में रहेंगे, बात करेंगे इस पर। और नेगेटिव मार्किंग क्या है, टाइमिंग क्या रहने वाली है और किस पोस्ट के लिए कब किस शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इस तरह देख सकते हैं सामने। इसी चीज़ पे बात करेंगे इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम है 9 बजे से 10:30 बजे फर्स्ट शिफ्ट का है। अब फर्स्ट शिफ्ट में ये सारे पोस्ट आते हैं। अब आप किस पोस्ट के लिए फॉर्म भरे थे आप अपना मिला लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप अपना एग्ज़ाम जो सिटी है आप देख चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें पहले में जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, दूसरे में जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, इस तरह करके एक सारे डिपार्टमेंट का रेडियो थेरेपी वाले हैं। तो ये है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे तो फार्मासिस्ट, तो कार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, इस तरह से करके आप किस पोस्ट के लिए भरे थे आप देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है। बात करें दूसरे शिफ्ट की तो 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में है। इसमें जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है। तो इसका जो है सेकेंड शिफ्ट में है। और बात करें दूसरा थर्ड शिफ्ट में, तो थर्ड शिफ्ट में आप देख सकते हैं ऑडियोलॉजी टेक्नीशियन, उसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, रेस्पिरेटरी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये तीनों का जो है एग्ज़ाम थर्ड शिफ्ट में होने वाला है दोस्तों। और आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है आपका कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन दियर अलॉटेड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन 2 आवर बिफोर। मतलब आपको एग्ज़ाम सिटी जहाँ है एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पे 2 घंटे पहले पहुँचना है। जहाँ पे आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वहाँ पे 2 घंटे पहले पहुँचना है। तो चलिए दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर ऑल पोस्ट, तो आप जितने भी पोस्ट हैं उसका यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सामने जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आप देखिए शुरू जो फर्स्ट शिफ्ट का है उसमें सभी इसमें दिखेंगे। तो उससे कुछ ज़्यादा ही पोस्ट है। आप देख सकते हैं सामने आप किस पोस्ट के लिए भरे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हाँ 1 से लेकर 14 तक 1 से लेकर 14 तक के बीच में जो इसका सिलेबस है, सिलेबस में देखें तो CBT सब्जेक्ट में आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 70% क्वेश्चन आएंगे और 30% बाकी के क्वेश्चन रहेंगे जनरल एरिया से, लाइक जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग, जनरल इंग्लिश में आपका ग्रामर भी, उसके बाद हो सकता है कि पैसेज पढ़ने के दे दे, उसके बाद आपका ग्रामर तो रहेगा ही, जनरल मैथमेटिक्स, इन सब से मिला के 30% क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें दोस्तों सबसे मायने रखता क्या है, मायने आपका रखता है दोस्तों 70%। जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरे हैं तो उस पोस्ट का आपका अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि 70% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और जो इसका MCQ है 100 नंबर का आएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वेश्चन के लिए दिख रहा है ना MCQ विद ईच क्वेश्चन कैरिंग 4 मार्क्स। तो एक क्वेश्चन जो रहेगा दोस्तों 4 नंबर का रहेगा, तो 100 क्वेश्चन 400 नंबर का। और 1 मार्क्स जो है अगर आप एक क्वेश्चन गलती करते हैं तो आपका काट लिया जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और टाइमिंग जो दोस्तों दिख रहे हैं 90 मिनट का टाइमिंग है। आपका सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, उल्टा गिनती शुरू हो जाएगा, यानी 90 के बाद 89, इस तरह करके धीरे धीरे घटता रहेगा। तो देख सकते हैं 1.5 घंटे का सकते हैं, 1.5 घंटे का पेपर है। तो ये है। फिर बात करें ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25% क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से आपका 25%, जनरल इंग्लिश से 25% एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से 25%। 100% क्वेश्चन रहेंगे। सेम यही है, 4 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं।
टाइमिंग 90 मिनट आपको भी मिलेगा, तो आपको हल करने हैं। देख सकते हैं दोस्तों। और इसमें आपका आप देखिए मेथड ऑफ सिलेक्शन में आपको तो CBT पास करना है। CBT में अगर अच्छा आप परफॉर्म करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में क्वालिफाइंग नेचर है। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर, अब जो आपके सामने दिख रहा है, द स्किल असेसमेंट टेस्ट फॉर द पोस्ट मेंशन बिलो इज ऑफ क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब ये पोस्ट एक नंबर पर देख रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जितने दिख रहे हैं आप, लास्ट में आप देखिए फार्मासिस्ट, तो इन सब में ट्रेड टेस्ट होगा आपका। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों केवल आपको ना पास करना है, मेरिट आपका ना CBT पे बनने का। जो एग्ज़ाम देंगे आप उसमें अच्छा नंबर लाइए, उस पर आपका जो है मेरिट बनेगा। ये आपको केवल पास करने हैं, क्वालिफाइंग नेचर है तो आपको पास करने ही करने हैं। तो आप देख सकते हैं सामने दिया हुआ है एक्सप्रोस, मतलब लिख रहा है ना कि 4 से 8 स्टेशन विल बी क्रिएटेड टू evaluate the skill based performance of the candidate on various, तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव में आपको हिंदी इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए। जैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना किसी चीज़ को, और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो इस तरह के आएंगे जो 2 घंटे के रहेंगे। साफ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ स्किल टेस्ट 2 आवर। तो अगर आपने जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का भरा है तो आपके लिए ये ज़रूरी है, आपको दोनों भाषा का ज्ञान होना चाहिए, फिर जाकर आप अच्छा कर पाएंगे। ये भी क्वालिफाइंग नेचर, ऐसा नहीं है कि इसी में मेरिट बनेगा, केवल क्वालिफाई। स्टेनोग्राफर का देख लीजिए, स्टेनोग्राफर में 10 मिनट का है। 10 मिनट में आपका इंग्लिश जो है 80 पर वर्ड मिनट। द मैटर विल हैव टू बी ट्रांसक्रिप्टेड ऑन कंप्यूटर इन 50 मिनट्स, इंग्लिश 65 मिनट, हिंदी ड्यूरेशन। तो आप देख सकते हैं 50 मिनट का आपका इंग्लिश होने वाला है और 65 मिनट का आपका हिंदी होने वाला है। तो टाइपिंग है 80 पर वर्ड मिनट मांग रहा है इंग्लिश स्पीड। वैसे ही जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का तो टेस्ट फॉर कंप्यूटर स्किल्ड, अगर आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव से असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपको कंप्यूटर स्किल की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे टाइपिंग ए लेटर, पैसेज, पैराग्राफ ऑन कंप्यूटर, और आपको टाइपिंग स्किल भी चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों। कोई एक ही ऐसा नहीं है कि इंग्लिश अगर आपका ठीक है तो इंग्लिश में आप टाइपिंग कर सकते हैं, कोई नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको हिंदी करना है तो हिंदी करिए, अगर इंग्लिश करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट टाइप करने होंगे, और वहीं अगर हिंदी टाइप करते हैं तो 30 टाइप करने होंगे, 30 वर्ड पर मिनट। तो इस तरह से है, आप देख सकते हैं इस चीज़ को। और पार्ट बी में आपको प्रिपरेशन ऑफ टेबल, डेटाबेस इन MS एक्सेल, ये भी आना चाहिए। किनको? आप देख सकते जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट को पार्ट बी में है, ये पार्ट ए में है, ये पार्ट बी में इसी पोस्ट के लिए है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक्सेल आपको आनी चाहिए, मतलब प्रिपरेशन ऑफ टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे तैयार किया जाता है एक्सेल में, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो आप देख सकते यही चीज़ है। मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। लास्ट में दिया हुआ बहुत बड़ी चीज़ लिखा है, द कैटेगरी वाइज मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स फॉर स्किल टेस्ट आर एज। अब देखिए इसमें ना जो कैटेगरी है, जैसे मान लीजिए UR AWS, तो किसी भी कैटेगरी में देखिए साफ साफ लिखा है मिनिमम जो स्किल टेस्ट में आपका 50% परफॉर्मेंस चाहिए। और नीचे ये देख सकते हैं सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का हस्ताक्षर है, मतलब हस्ताक्षर कर सकते हैं, हस्ताक्षर तो नहीं कर सकते हैं, अधिकारी का मोहर साइन है। तो ये चीज़ें हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये तो दे दिया है यहाँ पर, रिलेटेड सब्जेक्ट 70% आपको चाहिए। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ की आपको जानकारी दे दूँ, देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन है ना टोटल इंग्लिश में आएंगे, हिंदी में नहीं आने वाले हैं। आप जैसे आप जाएंगे CBT देने 14 तारीख को, 14 सितंबर को है आपका, लेकिन आप जाएंगे तो वहाँ पे आपका हिंदी में क्वेश्चन नहीं रहेंगे। चाहे आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हो, या जनरल एरिया से क्वेश्चन हो, या जनरल इंटेलिजेंस हो, या इंग्लिश, तो इंग्लिश में रहेगा, चाहे मैथमेटिक्स हो। ये टोटल 100 क्वेश्चन जो रहेंगे वो टोटल इंग्लिश में रहेंगे। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ आपको, चलो ये दिखा देता हूँ। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस में देखेंगे तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है दोस्तों,
चलिए ये देखिए उसी का नोटिस है। अब देखिए इंस्ट्रक्शन डू नॉट डू, अब इसमें पढ़ लिए। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सीबीटी, स्किल टेस्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स इन द JIPMER वेबसाइट ओनली। देखिए मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन का मोड है, एंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। ये बात इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो केवल एक ही भाषा में होगा, इंग्लिश में होगा। स्किल टेस्ट भी जो होगा इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा दोस्तों। तो इस तरह से है, यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी, मैं सोचा कि ये बता दूँ आपको। देखिए लग रहा है कि ये दूसरा चीज़ का नोटिस है, तो दूसरा चीज़ का नहीं है दोस्तों, मैं उसी का नोटिस लिया हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए सामने आपका है, देख लीजिए आपके सामने, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आप देख सकते हैं उसी का ये नोटिस है, उसी नोटिस में ये साफ साफ लिखा गया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। और दोस्तों अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी सिलेक्शन के ज़्यादा चांस बनते हैं। तो जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से क्लियर करें, ताकि उसका ज़्यादा मार्जिन है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप चीज़ों को समझ चुके होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा